क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17 लाख ठगी का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर राजेश चौहान पर 17.52 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने जिंदल इस्पात में ट्रांसपोर्ट का काम दिलाने का झांसा देकर ठेकेदार से रकम ली और कथित फर्जी वर्क ऑर्डर दिखाकर भरोसा दिलाया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने अदालत का रुख किया। अब जेएमएफसी कोर्ट ने मोहन नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रायपुर समेत कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ में केलो नदी का जलस्तर बढ़ने पर केलो डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं, जबकि खरसिया रायगढ़ नेशनल हाईवे और बेलदुला रपटा पुल पर जलभराव की स्थिति बन गई है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। रायपुर में बारिश के बीच कांग्रेसियों ने किया भजन कीर्तन। राहुल गांधी के समर्थन में रायपुर के लोक भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच भजन कीर्तन कर विरोध दर्ज कराया। यह प्रदर्शन दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी जताई। छत्तीसगढ़ में साल भर में सड़क हादसों में 6000 मौतें। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 वर्ष के दौरान सड़क हादसों में 6967 लोगों की मौत होने पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से 10 दिन के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें भी कई जिलों में नहीं हो रही हैं। अरुण साव बोले, संसद की गरिमा को पहुंचाई ठेस। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुंगेली दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन अराजकता फैलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आंदोलन के नाम पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया। साव ने कहा कि राजनीतिक विरोध संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए। बालोद पुलिस ने 29 लाख के मादक पदार्थ किए नष्ट। बालोद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 17 मामलों में जब्त करीब 29.52 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट किए। कार्रवाई जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की निगरानी में भिलाई स्टील प्लांट के एसएमएस 3 यूनिट में की गई। इस दौरान 227.155 किलोग्राम गांजा, 12,000 नशीली टैबलेट और 2,880 नशीले कैप्सूल कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिले में आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तालाब किनारे मिली 1440 बोतल शराब। आबकारी विभाग ने रायपुर आरंग मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब किनारे गड्ढे में छिपाकर रखी गई 30 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने की 1440 बोतलों की कीमत करीब 1.72 लाख रुपए बताई गई है। टीम को देखकर तस्कर वाहन सहित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर विभाग ने लगातार 5 दिन तक निगरानी और तलाशी अभियान चलाया था। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी के समर्थन में रायपुर में कांग्रेसियों का धरना। राहुल गांधी के समर्थन में के लोक भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। यह विरोध दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ किया गया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। धमतरी में कांग्रेसियों ने 12 फीट बैरिकेड लांघा। धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच नगर निगम का घेराव करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए करीब 12 फीट ऊंचे बैरिकेड पार कर दिए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पट्टा वितरण में देरी और 1.5 वर्ष से विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाते हुए महापौर और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
कोरबा में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, पीएम का फूंका पुतला। कोरबा में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की कोशिश पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। बाद में वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई और पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। बिलासपुर में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूंका। बिलासपुर में नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने पुराने बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन बलपूर्वक। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। रायपुर का हिस्ट्री शीटर संजय रक्सेल गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने 6 वर्षों से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर संजय रक्सेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, बलवा, चोरी, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा समेत 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था और उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी था। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान उसे पकड़ा गया। पुलिस अब उसके खिलाफ लंबित मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 18 दिन से लापता नवविवाहिता का अब तक नहीं मिली। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र की 24 वर्षीय नवविवाहिता संजना कैवर्त पिछले 18 दिनों से लापता है। 3 जुलाई से गायब संजना का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की है। संजना की शादी करीब 1 वर्ष पहले हुई थी और वह एक निजी अस्पताल में ऑर्थो असिस्टेंट के पद पर नौकरी ज्वाइन करने वाली थी। परिजन उसकी सुरक्षित बरामदगी की मांग कर रहे हैं। धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल। धमतरी जिले में पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने पदभार संभालने के 8 दिन के भीतर 8 थाना प्रभारियों और निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल कानून व्यवस्था मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और प्रभावी पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आदेश के तहत विभिन्न थाना और चौकी प्रभारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। दुर्ग में चरागाह जमीन पर बायोगैस प्लांट का विरोध। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत खेरथा में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध तेज कर दिया है। सैकड़ों ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि वर्षों से पशुओं के चरागाह के रूप में उपयोग होती रही है। यहाँ प्लांट बनने से पशुपालकों के सामने चारे और चराई का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य रोकने की मांग की। इससे बेदाई थी। प्रधान पाठक के घर से 1 लाख के जेवर पार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के प्रधान पाठक बाबूलाल धीरे के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। परिवार सख्ती जिले में रिश्तेदारी गया हुआ था, तभी चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे करीब 1.17 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। सोमवार को घर लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ और साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 23-24 जुलाई को रद्द की गई 4 मेमू ट्रेन बहाल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए भाटापारा हथबंध सेक्शन में तीसरी लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पहले रद्द की गई 4 मेमू ट्रेनों को दोबारा बहाल कर दिया है। रेलवे के संशोधित आदेश के अनुसार 23 और 24 जुलाई को ये ट्रेनें अब अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अन्य तकनीकी कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगे और यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की अद्यतन जानकारी लेने की अपील की गई है। बिलासपुर में अब लागू होगी एक गुंडा एक जवान की नीति। बिलासपुर रेंज में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने एक गुंडा एक जवान नीति लागू करने का निर्णय लिया है। आईजी राम गोपाल गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में करीब 200 पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक निगरानी बदमाश और सक्रिय अपराधी पर एक पुलिस जवान की विशेष निगरानी रहेगी। साथ ही सरप्राइज चेकिंग, अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर और दोबारा अपराध करने वालों की जमानत निरस्त कराने जैसी सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
रायपुर रेल मंडल की 4 ट्रेनों में मजिस्ट्रेट चेकिंग। रायपुर रेल मंडल में मंगलवार को रेलवे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 4 प्रमुख ट्रेनों और स्टेशनों पर जांच में 121 यात्री बिना टिकट, गलत टिकट या बिना बुकिंग सामान के साथ यात्रा करते मिले। रेलवे ने इनसे कुल 78,875 रुपए का जुर्माना वसूला। अभियान में रेलवे मजिस्ट्रेट, वाणिज्य विभाग, टिकट जांच स्टाफ, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम शामिल रही। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय में साय कैबिनेट शुरू, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई नीतिगत और जनहित के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सक्रिय मानसून और खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि, किसानों को राहत, सिंचाई, मानसूनी तैयारियों और विकास योजनाओं से जुड़े विषयों पर भी विचार होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है। कैबिनेट समाप्त होने के बाद सभी महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रस्तावों की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। प्रतिबंध के बाद भी चल रहा हुक्के का अवैध कारोबार। बिलासपुर में प्रतिबंध के बावजूद अवैध हुक्का बारों का संचालन जारी है। मंगलवार शाम सिविल लाइन थाना पुलिस ने व्यापार विहार स्थित एक मकान की 3री मंजिल पर चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट, फ्लेवर और अन्य सामग्री जब्त की। पुलिस के अनुसार यहां युवक युवतियों के साथ स्कूल कॉलेज के छात्र भी नशा करने पहुंचते थे। संचालक ग्राहकों से प्रति घंटे के हिसाब से रकम वसूलता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर संचालक और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। महामाया मंदिर से सोने चांदी के गहने चोरी। कवर्धा जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम मड़मढ़ा स्थित महामाया देवी मंदिर में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर देवी प्रतिमा से करीब 2 तोला सोने का हार, सोने की कान की पत्तियां, 4 लॉकेट और चांदी की करधन लेकर फरार हो गए। बुधवार सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर घटना का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुट गई। मामले की जांच लगातार जारी है। रायपुर में 26 जुलाई को भव्य कारगिल विजय दिवस समारोह। रायपुर में 26 जुलाई को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की जिला इकाई द्वारा कारगिल विजय दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है। 25 जुलाई को वीर चक्र विजेता शहीद कौशल यादव की श्रद्धांजलि सभा के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, युवा, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में नागरिक भाग लेंगे। साथ ही महिला बाल विकास विभाग में पदस्थापना अटकी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक पद पर चयनित 47 अभ्यर्थी पिछले 4 महीने से नियुक्ति और पदस्थापना का इंतजार कर रहे हैं। चयनित युवाओं का कहना है कि विभाग अब वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिलने का हवाला देकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा है, जबकि भर्ती प्रक्रिया विभाग की अनुमति के बाद ही शुरू हुई थी। अभ्यर्थी लगातार विभागीय अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं।